इंजीनियरिंग पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं, इसकी इंजीनियरिंग को इसलिए घटिया कहा जा रहा है और इसलिए इसे नया ब्लैक स्पॉट कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आज से ठीक 10 दिन पहले 9 जुलाई को एक दर्दनाक हादसा हुआ। पत्रकार कोमल धनेश्वर की इकलौती बेटी थी। पत्रकार कोमल धनेश्वर IBC 24 की पत्रकार थी और उस हादसे के बाद घर में, परिवार में और पत्रकार बिरादरी में और शहर में शोक का माहौल है। ये गुरुनाम कौर की एक्टिवा है 4G। आप देख सकते हैं कि इसी गाड़ी से सवार होकर वो अपने घर जा रही थी, तभी दर्दनाक हादसा। और गाड़ी की स्थिति देखकर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। आए दिन हादसे हो रहे हैं और एक शहर को नया ब्लैक स्पॉट मिल गया है। अगर इसकी इंजीनियरिंग को सुधार नहीं किया गया तो कई गुरुनाम कौर की मौत यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि कई हादसे आने वाले समय में और हो सकते हैं, क्योंकि इसकी इंजीनियरिंग इतनी घटिया है। इस पर सवाल लाजमी है। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और ये सुपेला का अंडर ब्रिज है जिसकी इंजीनियरिंग पर लगातार सवाल उठे, क्योंकि ये नया ब्लैक स्पॉट बनकर तैयार हो गया है। नया ब्लैक स्पॉट बनकर तैयार हो गया कहने का मतलब ये है कि इसी अंडर ब्रिज के आसपास, इस अंडर ब्रिज के किनारे जो आप देख पा रहे होंगे गैरेज रोड है और यहाँ से लोग आना जाना करते हैं। जिसे अंडर ब्रिज में जाना होगा तो जो और तो सामने पावर हाउस की ओर से आ रहे हैं उन्हें भी इस रूट का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन इसकी इंजीनियरिंग पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं, इसकी इंजीनियरिंग को इसलिए घटिया कहा जा रहा है और इसलिए इसे नया ब्लैक स्पॉट कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आज से ठीक 10 दिन पहले 9 जुलाई को एक दर्दनाक हादसा हुआ। MGM की छात्रा गुरुनाम कौर, उसके हादसे में आज मौत हो गई। गुरुनाम जो है IBC 24 की पत्रकार कोमल धनेश्वर की इकलौती बेटी थी और आज उपचार के दौरान उसका निधन हो गया। इसी जगह पर एक बोलेरो वाहन ने उसे दर्दनाक चपेट में ले लिया और उसकी दर्दनाक आज 9 दिन के उपचार के बाद संघर्ष करते हुए जीवन से वो हार गई। गुरुनाम के बारे में आपको बता दूं कि वो स्कूल से अपने घर सेक्टर 2 जा रही थी। सेक्टर 2 से मतलब आप समझिए कि ये गैरेज रोड है और गैरेज रोड के ठीक ये सामने, पेट्रोल पंप के ठीक सामने जो है हादसा हुआ है। और MGM से वो स्कूल से घर जा रही थी। सेक्टर 2 में घर है, सड़क नंबर 23 में। और ठीक इसी जगह पर जो है बोलेरो वाहन जो पावर हाउस से दुर्ग की ओर जा रहा था गैरेज रोड में, और इसी जगह पर जो है उसने गुरुनाम को रौंद दिया, गुरुनाम को चपेट में ले लिया। गुरुनाम के सिर पर गंभीर चोट होने की वजह से खून काफ़ी बह गया था और उसके उपचार के दौरान 9 दिन बाद मौत हो गई। आज सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास ये मौत की खबर आई और पूरे पत्रकार बिरादरी में शोक का माहौल है, शहर में भी शोक का माहौल है। और इसलिए कहना पड़ रहा है कि ये अंडर ब्रिज ब्लैक स्पॉट है, क्योंकि रेलवे के इंजीनियरों ने इसे बनाया है। आप सोचिए कि किसी को अंडर ब्रिज से सुपेला की ओर जाना होगा तो उसे किस तरह से रॉन्ग साइड पर आना पड़ता है। और ये बैरिकेडिंग देख पा रही है, बैरिकेडिंग शायद अगर पहले लगा दिए गए होते तो उस दिन हादसा नहीं होता, 9 जुलाई को वो हादसा नहीं होता। पुलिस विभाग ने ये बैरिकेडिंग हादसे के बाद 4 दिन पहले लगाया है और हादसा आप समझ सकते हैं कितना भयानक रहा होगा। लोग इस तरह से आते हैं और उसके बाद यूं मुड़कर जाते हैं और उस बीच सामने से तेज़ रफ्तार गाड़ी आती है या फिर यूं कहें तो इस साइड से तेज़ रफ्तार गाड़ी आती है। लगातार हादसे हो रहे इस जगह पर और उस हादसे के बाद, गुरुनाम के हादसे के बाद जो है ये डिवाइडर यानी कि ये बैरिकेडिंग की गई है और कायदे से ये बैरिकेडिंग पहले कर दी जानी थी। ये डिवाइडर पहले लगा दिए जाते तो शायद 9 जुलाई को वो हादसा नहीं होता। बोलेरो वाहन चालक जिसने ठोका था वो हादसे का शिकार नहीं होता। और आपको बता दूं, ये देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पे आते हैं। और पत्रकार कोमल धनेश्वर की इकलौती बेटी थी। पत्रकार कोमल धनेश्वर IBC 24 की पत्रकार थी और उस हादसे के बाद घर में, परिवार में और पत्रकार बिरादरी में और शहर में शोक का माहौल है। और ये आपको बताता हूँ, गाड़ी नंबर CG04 LJ 6303, ये वही गाड़ी नंबर बोलेरो वाहन नंबर है जिसने गुरुनाम कौर को अपनी चपेट में लिया। और गुरुनाम कौर एक्टिवा में सवार थी। सिर पर ज़्यादा चोट लगने की वजह से उसकी आज उपचार के दौरान मौत हो गई। स्पर्श हॉस्पिटल में भर्ती थी, जहां कई दौर पर ऑपरेशन भी हुआ, काफ़ी इलाज किया गया, काफ़ी प्रयास किया गया बचाने का, लेकिन सिर पर ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। और ये ब्लैक स्पॉट को दिखाने के पीछे का रीज़न ये है कि रेलवे के इंजीनियरों ने लगभग 40 करोड़ रुपये खर्च करके इस अंडरब्रिज का निर्माण किया है, लेकिन सही तरीके से इसकी इंजीनियरिंग नहीं हुई है और इसीलिए वो दर्दनाक हादसा, उससे पहले भी कई हादसे हुए हैं। लगातार हमारे पास भी फ़ोन आते रहते कि भैया अंडरब्रिज के पास हादसा हो गया, गैरेज रोड में हादसा हो गया। तो यहाँ पे आए दिन हादसे हो रहे हैं और एक शहर को नया ब्लैक स्पॉट मिल गया है। अगर इसकी इंजीनियरिंग को सुधार नहीं किया गया तो कई गुरुनाम कौर की मौत यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि कई हादसे आने वाले
वाले समय में और हो सकते हैं, क्योंकि इसकी इंजीनियरिंग इतनी घटिया है, इस पर सवाल लाजमी है। और गुरनाम कौर को सादर श्रद्धांजलि। वो बेटी हमारे बीच नहीं रही, अक्सर कार्यक्रमों में मिला करती थी। जब दीदी के साथ, कोमल धनेसर के साथ वो आती थी कार्यक्रमों में, तो मुलाकात होती थी। बहुत होनहार थी, बहुत पढ़ाई में होशियार थी, MGM की छात्रा थी, लेकिन आज हमारे बीच नहीं है। वो हादसे का शिकार हो गई, वो सिस्टम का शिकार हो गई, सिस्टम की लापरवाही का शिकार हो गई और घटिया इंजीनियरिंग का भी वो शिकार हो गई। सादर श्रद्धांजलि गुरनाम कौर को। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो रेलवे के इंजीनियरों तक पहुँचे, पुलिस डिपार्टमेंट तक पहुँचे, जिला प्रशासन तक पहुँचे। शायद इस वीडियो के बाद या फिर इस हादसे के बाद इसको सुधारा जा सके, ताकि और किसी की जान न जाए और कोई हादसे का शिकार न हो। ये गुरनाम कौर की एक्टिवा है 4G। आप देख सकते हैं कि इसी गाड़ी से सवार होकर वो अपने घर जा रही थी, तभी दर्दनाक हादसा। और गाड़ी की स्थिति देखकर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। तेज रफ्तार बोलेरो कार ने इसे अपनी चपेट में लिया और गुरनाम कौर की हादसे में मौत हो गई। जो फल दुकान संचालक है, उन्होंने हादसे को बहुत करीब से देखा था, उनके सामने हादसा हुआ था, क्योंकि इनकी दुकान ही सामने है अंडरब्रिज के। जी काका, क्या नाम है आपका? रमाशंकर जी। 9 जुलाई को दोपहर 12 बजे के आसपास हुआ था। 10 तारीख था, 12:20 थे। जी जी, 12:20। 9 क्या तारीख हुआ- क्या हुआ था? 10 तारीख ऐसे क्या हुआ था? हुआ तो बच्ची इधर से जा रही थी, उधर से गाड़ी आई हाँ। और वो भी स्पीड में थी। बच्ची 12:20 पे जा रही थी और मारा धक्का, जैसे आवाज़ आया, मैं बोला अरे बाप रे, तेज धक्का आया ना, बच्ची गाड़ी के साथ घिसिला गई। अच्छा, घसीटा गाड़ी वाले ने उसको? घसीट गई हाँ। गाड़ी के साथ। हाँ। तब दौड़ लोग बोले एक्सीडेंट। मैं तो उसी समय देखा तो मैं बोला ये तो मर गई, तुरंत मर गई बेचारी। इतना सा कोई आवाज़ ही नहीं आया, उसके मुंह से आवाज़ नहीं आया, आवाज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं आवाज़ गाड़ी के आया। अंदर फंसी थी वो? गाड़ी के अंदर नहीं थी, गाड़ी फंसी थी। गाड़ी फंसी तो घसटा गई ना बच्ची, तो अब उसमें पैर फंस गया। देखिए पैर फंस गया उसका उस हालत में। हालत बहुत बहुत बेकार। रोज हादसे हो रहे अंकल यहाँ पे, ब्लैक स्पॉट बन गए तो। हाँ, ये तो घटना है कि वो बनी गया है, जो डिवाइडर तो जरूरी है इसमें बनना। ये डिवाइडर कब लगाए हो? हादसे के बाद लगाए? ये हादसे के बाद लगाया, जो थोड़ा प्रेशर पड़ी तो लिया करके लगा दिए कि मतलब इधर से आने वाले इधर से जाए, उधर से जो है ऐसे। बड़ा कंफ्यूजन हो जाता होगा लोगों को, हाँ, कैसे जाए, कैसे लोगों- आपस में अब- टकरा रहे हैं लोग। हाँ, कुछ भी तो अब क्या है, लगा हुआ तो भी नहीं समझ में आता किधर से जाना है। इधर से जाकर फिर उधर से मुड़ जाते हैं। उनको देखना चाहिए कि हाँ ये लगा काहे के लिए है। उधर से जाने वाला उधर से जाए, इधर से कट के उधर से जाए। और गाड़ी वाला उतरा था कि नहीं उतरा था उस दिन? गाड़ी वाला उतरा था, उसी में लेकर के बैठा करके गए थे। एक जन 2 जन थे, वो पहरा काला शर्ट वाला, एक वो एक जन और गए थे। कहाँ लेके गए? वो उसी के गाड़ी में जो है कि सेक्टर 9 अस्पताल ले गए। उसी वो तो रायपुर की गाड़ी थी। वो तो बोलता है किसी वो प्रदेश अध्यक्ष क्या कौन मंत्री था, जिला मंत्री कौन, उसी गाड़ी थी। अब क्या करो, भगने नहीं पाया। फिर उसको ले गए तो जो है कि वहाँ बोले कि उतार दे हॉस्पिटल में, तो लेके गए अंदर, तो वो बोलता है कि गैरेज में लगा के आ रहा हूँ, रफू चक्कर हो गया। आपके सामने कई हादसे हो गए होंगे? नहीं, हादसे तो छोटे मोटे होते रहते, लेकिन ये तो बहुत बड़ा भयानक था। भयानक हुआ गया कि जान चली गई बेचारी बच्ची का। किसी की जान चली गई। आज सुबह 5 बजे खत्म हो गई। 5 बजे खत्म हुई। तो चश्मदीद है अंकल जो फल दुकान चलाते हैं, उनके सामने रोज़ ऐसे कई हादसे होते हैं। और गाड़ी जो हमने दिखाया, उस गाड़ी को देखकर आप सोच सकते हैं कि कितना भयानक दर्दनाक हादसा हुआ होगा। गुरनाम कौर अब इस दुनिया में नहीं रही और वो अपने घर जा रही थी। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह कोई हादसा हो जाएगा, लेकिन सिस्टम की घटिया इंजीनियरिंग ने उसे अपनी चपेट में ले ली और उसकी आज जान चली गई। वो हमारे बीच नहीं रही।